हरे कृष्णा, जय श्री हरि। आज की वीडियो में आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य के अध्याय 13 की कथा। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, हम आपसे ये सुनना चाहते हैं कि भगवान ने गजेंद्र को ग्रह के फंदे से कैसे छुड़ाया था। सब कथाओं में वही कथा परम पुण्य में प्रशंसनीय, मंगलकारी और शुभ है, जिसमें महात्माओं के द्वारा गान किए हुए भगवान श्री हरि के पवित्र यश का वर्णन रहता है। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, राजा परीक्षित आमरण अनशन करके कथा सुनने के लिए ही बैठे हुए थे। उन्होंने जब श्री सुखदेव जी महाराज को इस प्रकार कथा कहने के लिए प्रेरित किया तो वे बड़े आनंदित हुए और प्रेम से परीक्षित का अभिनंदन करके मुनियों की भरी सभा में कहने लगे, परीक्षित, क्षीर सागर में त्रिकुट नाम का एक प्रसिद्ध सुंदर एवं श्रेष्ठ पर्वत था। वे 10,000 योजन ऊंचा था। उसकी लंबाई चौड़ाई भी चारों ओर इतनी ही थी। उसके चांदी, लोहे और सोने के 3 शिखरों की छटा से समुद्र, दिशाएं और आकाश जगमगाते रहते थे। और भी उसके कितने ही शिखर ऐसे थे जो रत्नों और धातुओं की रंग बिरंगी छटा दिखाते हुए सब दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनमें विविध जाति के वृक्ष, लताएं और झाड़ियां थीं। झरनों की झरझर से वे गुंजायमान होता रहता था। सब ओर से समुद्र की लहरें आ आकर उस पर्वत के निचले भाग से टकराती। उस समय ऐसा जान पड़ता मानो वे पर्वतराज के पांव पखार रही हो। उस पर्वत के हरे पन्ने के पत्थरों से वहां की भूमि ऐसी सांवली हो गई थी जैसे उस पर हरी भरी दूब लग रही हो। उसकी कंदराओं में सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, नाग, किन्नर और अप्सराएं आदि विहार करने के लिए प्राय बने ही रहते थे। जब उसकी संगीत की ध्वनि चट्टानों से टकराकर गुफाओं में प्रतिध्वनित होने लगती थी, तब बड़े बड़े गर्वीले सिंह उसे दूसरे सिंह की ध्वनि समझकर सह नहीं पाते थे और अपनी गर्जना से उसे दबा देने के लिए और जोर से गरजने लगते थे। उस पर्वत की तलहटी तरह तरह के जंगली जानवरों के झुंडों से सुशोभित रहती थी। अनेकों प्रकार के वृक्षों से भरे हुए देवताओं के उद्यान में सुंदर सुंदर पक्षी मधुर कंठ से चहकते रहते थे। उस पर बहुत सी नदियां और सरोवर भी थे। उनका जल बड़ा निर्मल था। उनके पुलिन पर मणियों की बालू चमकती रहती थी। उनमें देवांगनाएं स्नान करती थी। उसमें उनका जल अत्यंत सुगंधित हो जाता था। उसकी सुरभि लेकर भीनी भीनी वायु चलती रहती थी। पर्वतराज त्रिकूट की तराई में भगवत प्रेमी महात्मा भगवान वरुण का एक उद्यान था। उसका नाम था ऋतुमान। उसमें देवांगनाएं क्रीड़ा करती थी। उसमें सब ओर ऐसे दिव्य वृक्ष शोभायमान थे जो फलों और फूलों से सर्वदा लदे ही रहते थे। उस उद्यान में मंदार, पारिजात, गुलाब, अशोक, चंपा, तरह तरह के आम, प्रियाल, कटहल, आमड़ा, सुपारी, नारियल, खजूर, बिजोरा, महुआ, साखू, ताड़, तमाल, असन, अर्जुन, रीठा, गुलर, पाकर, बरगद, पलास, चंदन, नीम, कचनार, साल, देवदारू, दाख, ईख, केला, जामुन, बेर, रुद्राक्ष, हर्रे, आंवला, बेल, कैत, नींबू और भिलावे आदि के वृक्ष लहराते रहते थे। उस उद्यान में एक बड़ा सरोवर था। उसमें सुनहले कमल खिल रहे थे और भी विविध जाति के कुमुद, उत्पल, कलहार, शद्दल आदि कमलों की अनूठी छटा छिटक रही थी। मतवाले भोरे गूंज कर रहे थे। मनोहर पक्षी कलरव कर रहे थे। हंस, कांडम, चक्रवाक और सारस दल के दल भरे हुए थे। पनडुब्बी, बत्तख और पपीहे कूज रहे थे। मछली और कछुओं के चलने से कमल के फूल हिल जाते थे, जिससे उनका पराग झड़कर जल को सुंदर और सुगंधित बना देता था। कदम्ब, बैंत, नरकुल, कदम्ब लता, बेन आदि वृक्षों से वे घिरा था। कुंद, कटश्रेया, अशोक, सिरस, वन मल्लिका, लिसोड़ा, हरसिंगार, सोनजूही, नाग, पुन्नाग, जाति, मल्लिका, श्वेतपत्र, माधवी और मोगरा आदि सुंदर सुंदर पुष्प वृक्ष एवं तट के दूसरे वृक्षों से भी, जो प्रत्येक ऋतु में हरे भरे रहते थे, ये सरोवर शोभायमान रहता था। उस पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी हथनियों के साथ एक गजेंद्र निवास करता था। वे बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। एक दिन वे उसी पर्वत पर अपनी हथनियों के साथ कांटे वाले कीचक, बांस, बेंत, बड़ी बड़ी झाड़ियों और पेड़ों को रोंदता हुआ घूम रहा था।
उसकी गंध मात्र से सिंह, हाथी, बाघ, गैंडे आदि हिंसक जंतु, नाग तथा काले गोर, शरभ आदि और चमड़ी, गाय आदि डरकर भाग जाया करते थे। और उसकी कृपा से भेड़िए, सुअर, भैंसे, रीछ, शल्य, लंगूर तथा कुत्ते, बंदर, हरिण और खरगोश आदि क्षुद्र जीव सब कहीं निर्भय विचरते थे। उसके पीछे पीछे हाथियों के छोटे छोटे बच्चे दौड़ रहे थे। बड़े बड़े हाथी और हथनियां भी उसे घेरे हुए चल रही थी। उसकी धमक से पहाड़ एक बारगी कांप उठता था। उसके गंडस्थल से टपकते हुए मद का पान करने के लिए 7-7 भोरे उड़ते जा रहे थे। मद के कारण उसके नेत्र विवल हो रहे थे। बड़े जोर की धूप थी, इसलिए वे व्याकुल हो गया और उसे तथा उसके साथियों को प्यास भी सताने लगी। उस समय दूर से ही कमल के पराग से सुवासित वायु की गंध सूंघकर वे उसी सरोवर की ओर चल पड़ा, जिसकी शीतलता और सुगंध लेकर वायु आ रही थी। थोड़ी ही देर में वेग से चलकर वे सरोवर के तट पर जा पहुंचा। उस सरोवर का जल अत्यंत निर्मल एवं अमृत के समान मधुर था। सुनहले और अरुण कमलों की केसर से वे महक रहा था। गजेंद्र ने पहले तो उसमें घुसकर अपनी सूंड से उठा उठा जी भरकर जल पिया, फिर उस जल में स्नान करके अपनी थकान मिटाई। गजेंद्र गृहस्थ पुरुषों की भांति मोहग्रस्त होकर अपनी सूंड से जल की फुहारें छोड़ छोड़कर साथ की हथनियों और बच्चों को नहलाने लगा तथा उनके मुंह में सूंड डालकर जल पिलाने लगा। भगवान की माया से मोहित हुआ गजेंद्र उन्मत्त हो रहा था। उस बेचारे को इस बात का पता ही न था कि मेरे सर पर बहुत बड़ी विपत्ति मंडरा रही है। परीक्षित, गजेंद्र जिस समय इतना उन्मत्त हो रहा था, उसी समय प्रारब्ध की प्रेरणा से एक बलवान ग्रह ने क्रोध में भरकर उसका पैर पकड़ लिया। इस प्रकार अकस्मात विपत्ति में पड़कर उस बलवान गजेंद्र ने अपनी शक्ति के अनुसार अपने को छुड़ाने की बड़ी चेष्टा की, परंतु छुड़ा न सका। दूसरे हाथी, हथनियों और उनके बच्चों ने देखा कि उनके स्वामी को बलवान ग्रह बड़े वेग से खींच रहा है और वे बहुत घबरा रहे हैं। उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे बड़ी विकलता से चिघाड़ने लगे। बहुतों ने उसे सहायता पहुंचाकर जल से बाहर निकाल लेना चाहा, परंतु इसमें भी वे असमर्थ ही रहे। गजेंद्र और ग्रह अपनी अपनी पूरी शक्ति लगाकर भिड़े हुए थे। कभी गजेंद्र ग्रह को बाहर खींच लाता तो कभी ग्रह गजेंद्र को भीतर खींच ले जाता। इस प्रकार उनको लड़ते लड़ते 1000 वर्ष व्यतीत हो गए और दोनों ही जीते रहे। ये घटना देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। अंत में बहुत दिनों तक बार बार जल में खींचे जाने से गजेंद्र का शरीर शिथिल पड़ गया। ना तो उसके शरीर में बल रहा और ना मन में उत्साह, शक्ति भी क्षीण हो गई। इधर ग्रह तो जलचर ही ठहरा, इसलिए उसकी शक्ति क्षीण होने के स्थान पर बढ़ गई। वे बड़े उत्साह से और भी बल लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। इस प्रकार देह अभिमानी गजेंद्र अकस्मात प्राण संकट में पड़ गया और अपने को छुड़ाने में सर्वथा असमर्थ हो गया। बहुत देर तक उसने अपने छुटकारे के उपाय पर विचार किया। अंत में वे इस निश्चय पर पहुंचा, ये ग्रह विधाता की फांसी है, इसमें फंसकर मैं आतुर हो रहा हूँ। जब मुझे मेरे बराबर के हाथी भी इस विपत्ति से ना उबार सके, तब ये बेचारी हथनियां तो छुड़ा ही कैसे सकती हैं। इसलिए अब मैं संपूर्ण विश्व के एकमात्र आश्रय भगवान की ही शरण लेता हूँ। काल बड़ा बली है, ये सांप के समान बड़े प्रचंड वेग से सबको निगल जाने के लिए दौड़ता ही रहता है। इससे भयभीत होकर जो कोई भगवान की शरण में चला जाता है, उसे वे प्रभु अवश्य बचा लेते हैं। उनके भय से भीत होकर मृत्यु भी अपना काम ठीक ठीक पूरा करती है। ये प्रभु सबकी आश्रय हैं, मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ। अपनी बुद्धि से ऐसा निश्चय करके गजेंद्र ने अपने मन को हृदय में एकाग्र किया और फिर पूर्व जन्म में सीखे हुए श्रेष्ठ स्तोत्र के जप द्वारा भगवान की स्तुति करने लगा। गजेंद्र ने कहा, जो जगत के मूल कारण है और सबके हृदय में पुरुष के रूप में विराजमान है एवं समस्त जगत के एकमात्र स्वामी है, जिनके कारण इस शरीर में चेतना का विस्तार होता है, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रेम से उनका ध्यान करता हूँ। ये संसार उन्हीं में स्थित है, उन्हीं की सत्ता से प्रतीति होता है। वे ही इसमें व्याप्त हो रहे हैं और स्वयं वे ही इसके रूप में प्रकट हो रहे हैं। इस सब होने पर भी वे संसार और इसके कारण प्रकृति से सर्वथा परे हैं। उन स्वयं प्रकाश, स्वयं सिद्ध, सत्तात्मक भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। ये विश्व प्रपंच उन्हीं की माया से उनमें अध्यस्त है। ये कभी प्रतीत होता है तो कभी नहीं, परंतु उनकी दृष्टि ज्यों की त्यों एक सी ही रहती है। वे इसके साक्षी हैं
और उन दोनों को ही देखते रहते हैं। वे सबके मूल हैं और अपने मूल भी वही हैं। कोई दूसरा उनका कारण नहीं है। वे ही समस्त कार्यों और कारणों से अतीत प्रभु मेरी रक्षा करे। परले के समय लोकपाल और इन सबके कारण संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाती हैं। उसमें केवल अत्यंत घना और गहरा अंधकार ही अंधकार रहता है, परंतु अनंत परमात्मा उसे सर्वथा परे विराजमान रहते हैं। यही प्रभु मेरी रक्षा करे। उनकी लीलाओं का रहस्य जानना बहुत ही कठिन है। वे नट की भांति अनेकों वेश धारण करते हैं। उनके वास्तविक स्वरूप को ना तो देवता जानते हैं, न ऋषि ही। फिर दूसरा ऐसा कौन प्राणी है जो वहां तक जा सके और उसका वर्णन कर सके। वे प्रभु मेरी रक्षा करे, जिनके परम मंगल में स्वरूप का दर्शन करने के लिए महात्मा गण संसार की समस्त आसक्तियों का परित्याग कर देते हैं और वन में जाकर अखंड भाव से ब्रह्मचर्य आदि अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं तथा अपने आत्मा को सबके हृदय में विराजमान देखकर स्वाभाविक ही सबकी भलाई करते हैं। ये मुनियों के सर्वस्व भगवान मेरे सहायक हैं। वे ही मेरी गति है, न उनके जन्म कर्म है न रूप रंग। फिर उनके संबंध में गुण दोष की तो कल्पना ही कैसे की जा सकती है। फिर भी विश्व की सृष्टि और संहार करने के लिए समय समय पर वे उन्हें अपनी माया से स्वीकार करते हैं। उन्हीं अनंत शक्तिमान सर्वधैर्यमय परब्रह्म परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। वे अरूप होने पर भी बहुरूप है। उनके कर्म अत्यंत आश्चर्यमय है। मैं उनके चरणों में नमस्कार करता हूँ। स्वयं प्रकाश सबके साक्षी परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, जो मन वाणी और चित्त से अत्यंत दूर है। उन परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। विवेकी पुरुष कर्म संन्यास अथवा कर्म समर्पण के द्वारा अपना अंतकरण शुद्ध करके जिन्हें प्राप्त करते हैं तथा स्वयं तो नित्य मुक्त परम आनंद और ज्ञान स्वरूप है। दूसरों को कैवल्य मुक्ति देने की सामर्थ्य भी केवल उन्हीं में है। उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ, जो सत्व रज तम इन तीन गुणों का धर्म स्वीकार करके शांत घोर और मूढ़ अवस्था भी धारण करते हैं। उन भेद रहित संभाव से स्थित एवं ज्ञान घन प्रभु को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। आप सबके स्वामी, समस्त क्षेत्रों के एकमात्र ज्ञाता एवं सर्व साक्षी हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आप स्वयं ही अपने कारण हैं। पुरुष और मूल प्रकृति के रूप में भी आप ही हैं। आपको मेरा बार बार नमस्कार है। आप समस्त इंद्रियों और उनके विषयों के दृष्टा है, समस्त प्रतीतियों के आधार हैं। अहंकार आदि छाया रूप असस्त वस्तुओं के द्वारा आपका ही अस्तित्व प्रकट होता है। समस्त वस्तुओं की सत्ता के रूप में भी केवल आप ही भास रहे हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप सबके मूल कारण हैं। आपका कोई कारण नहीं है तथा कारण होने पर भी आप में विकार या परिणाम नहीं होता, इसलिए आप अनोखे कारण हैं। आपको मेरा बार बार नमस्कार है। जैसे समस्त नदी झरने आदि का परम आश्रय समुद्र है, वैसे ही आप समस्त वेद और शास्त्रों के परम तात्पर्य हैं। आप मोक्ष स्वरूप है और समस्त संत आपकी ही शरण ग्रहण करते हैं तथा आपको मैं नमस्कार करता हूँ। जैसे यज्ञ के काष्ठ अरण्य में अग्नि गुप्त रहती है, वैसे ही आपने अपने ज्ञान के गुणों की माया से ढक रखा है। गुणों में शोभ होने पर उनके द्वारा विविध प्रकार की सृष्टि रचना का आप संकल्प करते हैं। जो लोग कर्म संन्यास अथवा कर्म समर्पण के द्वारा आत्म तत्व की भावना करके वेद शास्त्रों से ऊपर उठ जाते हैं, उनके आत्मा के रूप में आप स्वयं प्रकाशित हो जाते हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। जैसे कोई दयालु पुरुष फंदे में पड़े हुए पशु का बंधन काट दे, वैसे ही आप मेरे जैसे शरणागतों की फांसी काट देते हैं। आप नित्य मुक्त हैं, परम कल्याणमय है और भक्तों का कल्याण करने में आप कभी आलस्य नहीं करते। आपके चरणों में मेरा नमस्कार है। समस्त प्राणियों के हृदय में आपने अंश के द्वारा अंतरात्मा के रूप में आप उपलब्ध होते रहते हैं। आप सर्वेश्वर पूर्ण एवं अनंत है। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। जो लोग शरीर पुत्र गुरुजन गृह संपत्ति और स्वजनों में आसक्त हैं, उन्हें आपकी प्राप्ति अत्यंत कठिन है, क्योंकि आप स्वयं गुणों की आसक्ति से रहित हैं। जीवन मुक्त पुरुष अपने हृदय में आपका निरंतर चिंतन करते हैं। उन श्रेष्ठ पूर्ण ज्ञान स्वरूप भगवान को नमस्कार करता हूँ। धर्म अर्थ काम और मोक्ष की कामना से मनुष्य उन्हीं का भजन करके अपनी अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर लेते हैं। इतना ही नहीं, वे उनको सभी प्रकार का सुख देते हैं और अपने ही जैसा अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं। यही परम दयालु प्रभु मेरा उद्धार करे। जिनके अनन्य प्रेमी भक्त जन उन्हीं की शरण में रहते हुए उनसे किसी भी वस्तु की, यहाँ तक कि मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं करते,
केवल उनकी परम दिव्य मंगलमय लीलाओं का गान करते हुए आनंद समुद्र में निमग्न रहती हैं। जो अविनाशी, सर्वशक्तिमान, अव्यक्त, इंद्रियातीत और अत्यंत सूक्ष्म है, जो अत्यंत निकट होने पर भी बहुत दूर जान पड़ते हैं, जो आध्यात्मिक लोग अर्थात ज्ञान योग और भक्ति योग के द्वारा प्राप्त होते हैं, उन्हीं आदि पुरुष अनंत एवं परिपूर्ण परब्रह्म परमात्मा की मैं स्तुति करता हूँ, जिनकी अत्यंत छोटी कला से अनेकों नाम रूप भेदभाव से युक्त ब्रह्मा आदि देवता, वेद और अचराचर लोक की सृष्टि हुई है। जैसी धधकती हुई आग से लपटे और प्रकाशमान सूर्य से उनकी किरणें बार बार निकलती और लीन होती रहती हैं, वैसी ही जिन स्वयं प्रकाश परमात्मा से बुद्धि, मन, इंद्रिय और शरीर, जो गुणों के प्रवाह रूप हैं, बार बार प्रकट होते तथा लीन हो जाते हैं, वे भगवान न देवता है न असुर, वे मनुष्य और पशु पक्षी भी नहीं है, न वे स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक, वे कोई साधारण या असाधारण प्राणी भी नहीं है, न वे गुण है, न कर्म, न कार्य है, न तो कारण। सबका निषेध हो जाने पर जो कुछ बचा रहता है वही उनका स्वरूप है तथा वे ही सब कुछ है। वे ही परमात्मा मेरे उद्धार के लिए प्रकट हो। मैं जीना नहीं चाहता। ये हाथी की योनि बाहर और भीतर सब ओर से अज्ञान रूप आवरण से के द्वारा ढकी हुई है। इसको रखकर करना भी क्या है। मैं तो आत्म प्रकाश को ढकने वाले उस अज्ञान रूप आवरण से छूटा चाहता हूँ, जो काल क्रम से अपने आप नहीं छूट सकता, जो केवल भगवत कृपा अथवा तत्व ज्ञान के द्वारा ही नष्ट होता है। इसलिए मैं उन परब्रह्म परमात्मा की शरण में हूँ, जो विश्व रहित होने पर भी विश्व के रचयिता और विश्व स्वरूप है, साथ ही जो विश्व के अंतरात्मा के रूप में विश्व रूप सामग्री से क्रीड़ा करते रहते हैं। उन अजन्मा परम पद स्वरूप ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। योगी लोग योग के द्वारा कर्म वासना और कर्म फल को भस्म करके अपने योग शुद्ध हृदय में जिन योगेश्वर भगवान का साक्षात्कार करते हैं, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रभु, आपकी 3 शक्तियां हैं, सत्व, रज और तप के राग आदि वेग असहनीय है। समस्त इंद्रियों और मन के विषयों के रूप में भी आप ही प्रतीत हो रहे हैं। इसलिए जिनकी इंद्रिया वश में नहीं है, वे तो आपकी प्रगति का मार्ग भी नहीं पा सकते। आपकी शक्ति अनंत है, आप शरणागत वत्सल है। आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। आपकी माया अहम बुद्धि से आत्मा का स्वरूप ढक गया है, इसी से ये जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। आपकी महिमा अपार है। उन सर्वशक्तिमान एवं माधुर्य निधि भगवान की मैं शरण में हूँ। परीक्षित, गजेंद्र ने बिना किसी भेदभाव के निर्विशेष रूप से भगवान की स्तुति की थी। इसलिए भिन्न भिन्न नाम और रूप को अपना स्वरूप मानने वाले ब्रह्मा आदि देवता उसकी रक्षा करने के लिए नहीं आए। उस समय सर्वात्मा होने के कारण सर्वदेव स्वरूप स्वयं भगवान श्रीहरि प्रकट हो गए। विश्व के एकमात्र आधार भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, अतः उसकी स्तुति सुनकर वेग में गरुड़ पर सवार हो चक्रधारी भगवान बड़ी शीघ्रता से वहां के लिए चल पड़े, जहां गजेंद्र अत्यंत संकट में पड़ा हुआ था। उनके साथ स्तुति करते हुए देवता भी आए। सरोवर के भीतर बलवान ग्रह ने गजेंद्र को पकड़ रखा था और वह अत्यंत व्याकुल हो रहा था। जब उसने देखा कि आकाश में गरुड़ पर सवार होकर हाथ में चक्र लिए भगवान श्री हरि आ रही हैं, तो अपनी सूंड में कमल का एक सुंदर पुष्प लेकर उसने ऊपर को उठाया और बड़े कष्ट से बोला, नारायण जगत गुरु भगवान, आपको नमस्कार है। जब भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, तब वे एक बार ही गरुड़ को छोड़कर कूद पड़े और कृपा करके गजेंद्र के साथ ही ग्रह को भी बड़ी शीघ्रता से सरोवर से बाहर निकाल लाए। फिर सब देवताओं के सामने ही भगवान श्री हरि ने चक्र से ग्रह का मुंह फाड़ डाला और गजेंद्र को छुड़ा लिया। उसमें ब्रह्मा, शंकर आदि देवता, ऋषि और गंधर्व श्री हरि भगवान के इस कर्म की प्रशंसा करने लगे तथा उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। स्वर्ग में दुधंबिया बजने लगी, गंधर्व नाचने गाने लगे, ऋषि चारण और सिद्धगण भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करने लगे। इधर वे ग्रह तुरंत ही परम आश्रय दिव्य शरीर में संपन्न हो गया। ये ग्रह इसके पहले हुहु नाम का एक श्रेष्ठ गंधर्व था। देवल के शाप से उसे ये गति प्राप्त हुई थी। अब भगवान की कृपा से वे मुक्त हो गया। उसने सर्वेश्वर भगवान के श्री चरणों में सर रखकर प्रणाम किया। इसके बाद वे भगवान के सुयश का गान करने लगा। वास्तव में अविनाशी भगवान ही सर्वश्रेष्ठ कीर्ति से संपन्न है।
उन्हीं के गुण और मनोहर लीलाएं गान करने योग्य हैं। भगवान के कृपापूर्ण स्पर्श से उसके सारे पाप ताप नष्ट हो गए। उसने भगवान की परिक्रमा करके उनके चरणों में प्रणाम किया और सबके देखते ही देखते अपने लोक की यात्रा की। गजेंद्र भी भगवान का स्पर्श होते ही अज्ञान से मुक्त हो गया। उसे भगवान का ही रूप प्राप्त हो गया। वे पीताम्बरधारी एवं चतुर्भुज बन गया। गजेंद्र पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का पांडुवंशी राजा था। उसका नाम इंद्रद्युम्न था। वे भगवान का एक श्रेष्ठ उपासक एवं अत्यंत यशस्वी था। एक बार राजा इंद्रद्युम्न राजपाट छोड़कर मल्य पर्वत पर रहने लगे थे। उन्होंने जटाएं बढ़ा ली, तपस्वी का वेश धारण कर लिया। एक दिन स्नान के बाद पूजा के समय मन को एकाग्र करके एवं मौन व्रती होकर सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना कर रहे थे। उसी समय देवयोग से परम यशस्वी अगस्त्य मुनि अपनी शिष्य मंडली के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि ये प्रजा पालन और गृहस्थोचित अतिथि सेवा आदि धर्म का परित्याग करके तपस्वियों की तरह एकांत में चुपचाप बैठकर उपासना कर रहा है। इसलिए वे राजा इंद्रद्युम्न पर क्रुद्ध हो गए। उन्होंने राजा को शाप दिया। इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा नहीं ग्रहण की, अभिमानवश परोपकार से निर्वृत्त होकर मनमानी कर रहा है। ब्राह्मणों का अपमान करने वाला ये हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसलिए इसे वही घोर अज्ञान में हाथी की योनि प्राप्त हो। परीक्षित, शाप एवं वरदान देने में समर्थ अगस्त्य ऋषि इस प्रकार शाप देकर अपनी शिष्य मंडली के साथ वहां से चले गए। राजर्षि इंद्रद्युम्न ने ये समझकर संतोष किया, ये मेरा प्रारब्ध ही था। इसके बाद आत्मा की विस्मृति करा देने वाली हाथी की योनि उन्हें प्राप्त हुई। परंतु भगवान की आराधना का ऐसा प्रभाव है कि हाथी होने पर भी उन्हें भगवान की स्मृति हो ही गई। भगवान श्री हरि ने इस प्रकार गजेंद्र का उद्धार करके उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व सिद्ध देवता उनकी इस लीला का गान करने लगे और वे पार्षद रूप गजेंद्र को साथ ले गरुड़ पर सवार होकर अपने अलौकिक धाम को चले गए। कुरुवंश शिरोमणि परीक्षित, मैंने भगवान श्री कृष्ण की महिमा तथा गजेंद्र के उद्धार की कथा तुम्हें सुना दी। ये प्रसंग सुनने वालों की कलिमल और दुस्वप्न को मिटाने वाला एवं यश, उन्नति और स्वर्ग देने वाला है। इसी से कल्याणकामी द्विजगण दुस्वप्न आदि की शांति के लिए प्रातःकाल जागते ही पवित्र होकर इसका पाठ करते हैं। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर सर्वव्यापक एवं सर्वभूत स्वरूप श्री हरि भगवान ने सब लोगों के सामने ही उसे ये बात कही थी। श्री भगवान ने कहा, जो लोग रात के पिछले पहर में उठकर इंद्र निग्रह पूर्वक एकाग्र चित से मेरा तेरा तथा सरोवर पर्वत एवं कंदरा वन बैंत कीचक और बांस एक झुरमट, यहाँ के दिव्य वृक्ष तथा पर्वत शिख मेरे ब्रह्मा जी और शिव जी के निवास स्थान, मेरे प्यारे धाम क्षीरसागर, प्रकाश में श्वेतदीप, श्रीवत्स, कौस्तुभ मणि, वनमाला, मेरी कोमोद की गदा, सुदर्शन चक्र, 5 जन्य शंख, पक्षीराज गरुड़, मेरे सूक्ष्म कला स्वरूप शेष जी, मेरे आश्रय में रहने वाली लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी, देवऋषि नारद, शंकर जी तथा भक्त राज प्रहलाद, मत्स्य, कश्यप, वराह आदि अवतारों में किए हुए मेरे अनंत पुण्य में चरित्र, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, ओंकार, सत्य, मूल प्रकृति, गो ब्राह्मण, अविनाशी सनातन धर्म, सोम, कश्यप और धर्म की पत्नी दक्ष कन्याएं, गंगा, सरस्वती, अलकनंदा, यमुना, ऐरावत हाथी, भक्त शिरोमणि ध्रुव, 7 ब्रह्म ऋषि और पवित्र कीर्ति नल, युधिष्ठिर, जनक आदि महापुरुषों का स्मरण करते हैं। वे समस्त पापों से छूट जाते हैं, क्योंकि ये सबके सब मेरे ही रूप हैं। प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में जगकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, मृत्यु के समय उन्हें मैं निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहकर देवताओं को आनंदित करते हुए अपना श्रेष्ठ शंख बजाया और गरुड़ पर सवार हो गए। परीक्षित, भगवान की ये गजेंद्र मोक्ष की पवित्र लीला समस्त पापों का नाश करने वाली है। इसे मैंने तुम्हें सुना दिया। हारित मुनि के वंश में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण उत्पन्न हुए, जो मांडुकी नाम से विख्यात थे। वे वेद वेदांगों के पारंगत पंडित थे। उनके इतरा नाम वाली पत्नी थी, जो नारी के समस्त सद्गुणों से सुशोभित थी। उसके गर्भ से जो पुत्र हुआ, उसका नाम ऐत्रेय था। ऐत्रेय बाल्यावस्था से ही निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करता था। उसे पूर्व जन्म में ही इस मंत्र की शिक्षा मिली थी। वे ना तो किसी की बात सुनता था, न स्वयं कुछ बोलता था और न अध्ययन ही करता था।
इससे सबको निश्चय हो गया कि ये बालक गूंगा है। पिता ने अनेक उपायों से उसको समझाया, बोध कराया, परंतु उसने लौकिक व्यवहार में कभी मन नहीं लगाया। ये देख पिता ने भी यही निश्चय किया कि ये सर्वथा जड़ है। तब उन्होंने पिंगा नाम वाली दूसरी स्त्री से विवाह किया और उसे 4 पुत्र उत्पन्न किए, जो वेद वेदांगों के विद्वान हुए। ऐत्रेय भी प्रतिदिन तीनों समय भगवान वासुदेव के मंदिर में जाकर उस उत्तम मंत्र का जप करने लगा। वे दूसरे किसी कार्य में परिश्रम नहीं करते थे। एक दिन उनकी माता इत्रा अपनी सोत के पुत्रों की योग्यता देखकर संतप्त चित्त हो अपने पुत्र से बोली, अरे तू तो मुझे कलेश देने के लिए ही पैदा हुआ है। मेरे जन्म और जीवन को धिक्कार है। संसार में उस नारी का जन्म निश्चय ही व्यर्थ है जो पति के द्वारा तिरस्कृत हो और जिसका पुत्र गुणवान ना हो। वत्स, मैं बड़ी खोटे भाग्य वाली हूँ, अतमही सागर संगम में डूब मरूंगी। मेरा मर जाना ही अच्छा है। जीवित रहने में मुझे क्या लाभ है। मेरे मर जाने पर तू भी भगवान का महामोनी भक्त होकर दीर्घ काल तक आनंद भोगना। माता की ये बात सुनकर ऐत्रेय ठठाकर हंस पड़े। ये बड़े धर्मज्ञ थे। उन्होंने 2 घड़ी भगवान का ध्यान करके माता के चरणों में प्रणाम किया और कहा, माँ, तुम झूठे मोह में पड़ी हुई हो, अज्ञान को ही ज्ञान मान बैठी हो। शुभ है, जो शोचनीय नहीं है उसी के लिए तुम शोक करती हो, और जो वास्तव में शोचनीय है उसके लिए तुम्हारे मन में तनिक भी शोक नहीं होता। ये संसार मिथ्या है, इसमें तुम इस शरीर के लिए क्यों चिंतित एवं मोहित हो रही हो। ये तो मूर्खों का काम है। तुम जैसी विदुषी स्त्रियों को ये शोभा नहीं देता। संसार में सार तत्व तो कुछ और ही है, किंतु अज्ञान से मोहित मनुष्य किसी और ही असार वस्तु को सार समझते हैं। तुम इस मानव शरीर को यदि सार मानती हो तो लो, इसकी भी असारता सुनो। ये जो मानव शरीर है, ये गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत सदा अत्यंत कष्टप्रद है। ये शरीर एक प्रकार का घर है। हड्डियों का समूह ही इसके भार को संभालने वाला खंबा है। नाड़ी जाल रूपी रस्सियों से ही इसे बांधा गया है। रक्त और मांस रूपी मिट्टी से इसको लीपा गया है। विष्ठा और मूत्र रूपी द्रव्यों के संग्रह का ये पात्र है। केश और रोम रूपी तृण से इसको छाया गया है। सुंदर रंग की त्वचा से इसके ऊपर रंग किया गया है। मुख ही इसका प्रधान द्वार है। 2 आंख, 2 कान और 2 नाक के छिद्र, यही 6 इसकी खिड़कियां हैं। दोनों ओष्ठ ही इसके द्वार को ढकने वाले किवाड़ है। दांत ही अर्गला है। नाड़ी और पसीने ही नाली और जल प्रवाह है। ये सदा काल की मुख अग्नि में स्थित है। ऐसे इस देह रूपी गेह में जीव नाम वाला गृहस्थ निवास करता है। इस घर में त्रिगुण में प्रकृति ही उसकी पत्नी है तथा क्रोध, अहंकार, काम, ईर्ष्या और लोभ आदि ही उक्त गृहस्थ की संतान है। हाय, कितने कष्ट की बात है कि जीव इस देह गेह की मोह माया से मूढ़ होकर तद अनुकूल बर्ताव करता है। उसका जिस विषय में जैसे मोह होता है वे सब बताता है, सुनो। जैसे पर्वत से झरने गिरते हैं, उसी प्रकार शरीर से भी कफ और मूत्र आदि बहते हैं। उसी देह के लिए जीव मोहित होता है। विष्ठा और मूत्र से भरे हुए चरम पात्र की भांति ये शरीर समस्त अपवित्र वस्तुओं का भंडार है। इसका एक अंश भी पवित्र नहीं है। अपने शरीर से निकले हुए मल मूत्र आदि के जो प्रवाह है, उनका स्पर्श हो जाने पर मिट्टी और जल से हाथ शुद्ध किया जाता है। तथापि उन्हीं अपवित्र वस्तुओं के भंडार रूप इस देह से ना जाने क्यों मनुष्य को वैराग्य नहीं होता। सुगंधित तेल और जल आदि के द्वारा यत्न पूर्वक भली भांति सफाई करने पर भी ये शरीर अपनी स्वाभाविक अपवित्रता को नहीं छोड़ता। ठीक उसी तरह जिसे कुत्ते की टेढ़ी पूंछ को कितना ही सीधा किया जाए, ये अपना टेढ़ापन नहीं छोड़ पाती। अपनी देह की अपवित्र गंध से जो मनुष्य विरक्त नहीं होता, उसे वैराग्य के लिए अन्य किस साधन का उपदेश दिया जाए। दुर्गंध तथा मल मूत्र के लेप को दूर करने के लिए ही शारीरिक शुद्धि का विधान किया गया है। इन दोनों का निवारण हो जाने के पश्चात आंतरिक भाव की शुद्धि होने से मनुष्य शुद्ध होता है। भाव शुद्धि ही सबसे बढ़कर पवित्रता है। वही सब कर्मों में परमाणुभूत है। आलिंगन पत्नी का भी किया जाता है और पुत्री का भी, परंतु दोनों में भाव का महान अंतर है। प्यारी पत्नी का आलिंगन किसी और भाव से किया जाता है एवं पुत्री का दूसरे भाव से। एक ही स्त्री के स्तनों को पुत्र दूसरे भाव से स्मरण करता है और पति दूसरे भाव से। अतः अपने चित्त को ही शुद्ध करना चाहिए। बाहरी शुद्धि के दूसरे साधनों से क्या लेना है। भाव दृष्टि से जिसका अंतकरण अत्यंत शुद्ध है, वे स्वर्ग और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है।
ज्ञान रूपी निर्मल जल तथा वैराग्य रूपी मृत्तिका से ही पुरुष के अविद्या एवं राग में मलमूत्र के लेप और दुर्गंध का शोधन होता है। इस प्रकार इस शरीर को स्वभावतः अशुद्ध माना गया है। जैसे केले के वृक्ष में केवल वल्कल ही सार है, उसी प्रकार इस देह में केवल त्वचा मात्र ही सार है। वास्तव में तो ये सर्वथा निस्सार है। जो बुद्धिमान अपने शरीर को इस प्रकार दोष युक्त जानकर उदासीन हो जाता है, उसकी ओर से अनुराग शिथिल कर लेता है, वही इस संसार बंधन से छूटकर निकल पाता है। किंतु जो दृढ़ता पूर्वक शरीर को पकड़े हुए रहता है, इसका मोह नहीं छोड़ता, वे संसार में ही पड़ा रह जाता है। इस प्रकार ये मानव जन्म लोगों के अज्ञान दोषी तथा नाना दुख स्वरूप और महान कष्टप्रद बताया गया है। जैसे बड़े भारी पर्वत से दबा हुआ कोई प्राणी बड़े कष्ट से पीड़ित रहता है, उसी प्रकार गर्भ की झिल्ली में बंधा हुआ मनुष्य महान कष्ट से वहां ठहर पाता है। जैसे समुद्र में गिरा हुआ कोई मनुष्य अत्यंत व्याकुल होकर बड़े भारी दुख से घिर जाता है, उसी प्रकार गर्भगत जल से भीगे हुए अंगों वाला गर्भस्थ शिशु अत्यंत व्याकुल रहता है। जैसे किसी को लोहे के घड़े में रखकर आग से पकाया जाता है, वैसे ही गर्भ रूपी घट में डाला हुआ जीव जठरानल की आंच से पकता रहता है। यदि आग के समान दहकती हुई सुइयों से किसी को निरंतर छेदा जाए तो उसे जितनी पीड़ा हो सकती है, उसे 8 गुनी पीड़ा गर्भ में भोगनी पड़ती है। इस प्रकार स्थावर जंगम सभी प्राणियों को अपने अपने गर्भ के अनुरूप ये महान गर्भ दुख प्राप्त होता है, ऐसा कहा गया है। गर्भ में स्थित होने पर सभी को अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हो आता है। उसमें जीव इस प्रकार सोचता है, अहो मैं मरकर पुनः उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर पुनः मृत्यु को प्राप्त हुआ। जन्म ले लेकर मैंने सहस्त्रों योनियों का दर्शन किया है। इस समय जन्म धारण करते ही मेरे पूर्व संस्कार जाग उठे हैं, अतः अब मैं ऐसे कल्याणकारी साधन का अनुष्ठान करूंगा जिसे पुनः मेरा गर्भवास ना हो। संसार बंधन को दूर करने वाले भगवदीय तत्व ज्ञान का मैं चिंतन करूंगा। इस प्रकार उस दुख से छूटने के उपाय पर विचार करता हुआ गर्भस्थ जीव चिंता मगन रहता है। जब उसका जन्म होने लगता है, उस समय तो उसे गर्भ की अपेक्षा भी कोटि गुना अधिक दुख होता है। गर्भवास के समय जो सद्बुद्धि जागृत हुई रहती है, वह जन्म हो जाने पर नष्ट हो जाती है। बाहर की हवा लगते ही मूर्ता आ जाती है। मोहग्रस्त होने पर शीघ्र ही उसकी स्मरण शक्ति का नाश हो जाता है। स्मरण शक्ति नष्ट होने पर पूर्व कर्म वशात जीव का पुनः उसी जन्म के शरीर आदि में अनुराग हो जाता है। इस प्रकार राग और मोह के वशीभूत हुआ वे संसार में ना करने योग्य पाप आदि कर्मों में लग जाता है। उनमें फंसकर ना तो वे अपने को जानता है, ना दूसरों को जानता है, ना किसी देवता को ही कुछ समझता है। अपने परम कल्याण की बात तक नहीं सुनता, आंख रहते हुए भी नहीं देखता। समतल मार्ग पर धीरे धीरे चलते हुए भी वे पग पग पर लड़खड़ाता रहता है। विद्वानों के समझाने पर भी बुद्धि रहते हुए भी वे समझ नहीं पाता। इसलिए राग और मोह के वशीभूत होकर संसार में कलेश उठाता रहता है। जन्म लेने पर गर्भकाल में जागृत हुई पूर्व जन्म की स्मृति अथवा गर्भ के दुखों की स्मृति नहीं रहती। इसलिए महर्षियों ने गर्भ दुख का निरूपण करने के लिए शास्त्रों का प्रतिपादन किया है। वे शास्त्र स्वर्ग और मोक्ष के उत्तम साधन है। सब कार्यों और प्रयोजनों को सिद्ध करने वाले इस शास्त्र ज्ञान के रहते हुए भी लोग उससे अपने कल्याण का साधन नहीं करते। ये अत्यंत अद्भुत बात है। बाल्यावस्था में इंद्रियों की वृत्तियां अव्यक्त रहती हैं, इसलिए जीव उस समय के महान दुख को बताने की इच्छा होने पर भी बता नहीं सकता और न उस दुख के निवारण के लिए कुछ कर ही सकता है। फिर जब दांत उठने लगता है तब उसे महान कष्ट भोगना पड़ता है। मौल रोग, नाना प्रकार के बाल रोग तथा पूतना आदि बाल ग्रह आदि से भी बालक को बड़ी पीड़ा होती है। भूख प्यास की पीड़ा से उसके सब अंग व्याकुल रहते हैं तथा कहीं खाट आदि पर पड़ा हुआ रोता रहता है। इसके बाद जब वे कुछ बड़ा होता है तब अक्षरों के अध्ययन आदि से और गुरु के शासन से उसको महान दुख होता है। युवा अवस्था में रोगमुक्त पुरुष की संपूर्ण इंद्रियां वृत्तियां काम तथा राग की पीड़ा से सदा मतवाली रहती हैं, अतः उसे भी कहां से सुख प्राप्त हो सकता है। मोहवश पुरुष को यदि कहीं अनुराग हो जाता है तो ईर्ष्या के कारण उसे बड़ा भारी दुख होता है। जो उन्मत्त और क्रोधी है उसका कहीं भी राग होना केवल दुख का ही कारण है। रात में काम अग्नि जनित खेद से पुरुष को निद्रा नहीं आती। दिन में भी द्रव्य उपार्जन की चिंता लगी रहने के कारण उसे सुख नहीं मिल सकता।
स्त्रियां सब दोषों का आश्रय है। ये बात भली भांति जान लेने पर भी जो लोग उनमें मैथुन से सुख मानते हैं, उनका वे सुख मल मूत्र त्याग के सदृश ही माना गया है। सम्मान अपमान से, प्रियजनों का संयोग वियोग से तथा जवानी वृद्ध अवस्था से ग्रस्त है। निर्विघ्न सुख कहाँ है। युवा अवस्था का शरीर एक दिन जरा अवस्था से जर्जर कर दिया जाने पर संपूर्ण कार्यों के लिए असमर्थ हो जाता है। उसके बदन में झुर्रियां पड़ जाती हैं, सर के बाल सफेद हो जाते हैं और शरीर बहुत ढीला ढाला हो जाता है। स्त्री और पुरुष का वही रूप जो जवानी के दिनों में एक दूसरे का आधार था, जरा ग्रस्त हो जाने पर दोनों में से किसी को भी प्रिय नहीं लगता। बुढ़ापे से दबा हुआ पुरुष असमर्थ होने के कारण पत्नी, पुत्र आदि बंधु बांधवों तथा दुराचारी सेवकों द्वारा भी अपमानित होता है। वृद्ध अवस्था में रोगातुर पुरुष धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधन करने में असमर्थ हो जाता है। इसलिए युवा अवस्था में ही धर्म का आचरण करना चाहिए। वात, पित्त और कफ की विषमता ही व्याधि कहलाती है। इस शरीर को वात आदि का समूह बताया गया है, इसलिए अपना ये शरीर व्याधिमय है ऐसा जानना चाहिए। इस शरीर में अनेक प्रकार के रोगों द्वारा बहुतेरे दुख प्रवेश कर जाते हैं। उनका पता अपने आप को भी नहीं लगता, फिर दूसरों को तो लग ही कैसे सकता है। इस देह में 101 व्याधियां स्थित है। इनमें से एक व्याधि तो काल के साथ रहती है और शेष आगुंतुक मानी गई है। जो आगुंतुक बताई गई है वे तो दवा करने से तथा जप, होम और दान से शांत हो जाती है, परंतु मृत्यु रूप व्याधि कभी शांत नहीं होती। नाना प्रकार की व्याधियां, सर्प आदि प्राणी, विष और पुष्चरण, ये सब देहधारियों की मृत्यु के द्वार बताए गए हैं। यदि जीव का काल आ पहुंचा है तो सर्प और रोग आदि से पीड़ित होने पर उसे धनवंतरी भी जीवित नहीं रख सकते। काल से पीड़ित मनुष्य को औषधि, तपस्या, दान, मित्र तथा बंधु बांधव कोई भी बचा नहीं सकते। रसायन, तपस्या, जप, योग, सिद्ध, महात्मा तथा पंडित, ये सब मिलकर भी काल जनित मृत्यु को टाल नहीं सकते। समस्त प्राणियों के लिए मृत्यु के समान कोई दुख नहीं है, मृत्यु के समान कोई भय नहीं है तथा मृत्यु के समान कोई त्रास नहीं है। सती भार्या, उत्तम पुत्र, श्रेष्ठ मित्र, राज्य, ऐश्वर्य और सुख, ये सभी स्नेह पाश में बंधे हुए हैं। मृत्यु इन सबका उच्छेद कर डालती है। माँ, क्या तुम नहीं देखती कि हजारों मनुष्यों में से 5 भी शायद ही ऐसे होंगे जो पूरे 100 वर्ष तक जीने वाले हों। कोई 80 वर्ष और 70 वर्ष की अवस्था में मरते हैं। प्राय 60 वर्ष तक की ही लोगों की परम आयु हो गई है, किंतु वे भी सबके लिए निश्चित नहीं है। जिस देहधारी को अपने पूर्व कर्म अनुसार जितनी आयु प्राप्त होती है, उसका आधा भाग तो मृत्यु रूपिणी रात्रि हर लेती है। बाल्यावस्था, अबोध अवस्था तथा वृद्ध अवस्था के द्वारा 20 वर्ष और व्यतीत हो जाते हैं, जो धर्म, अर्थ और काम किसी के भी उपयोग में नहीं आते। शेष आयु का आधा भाग मनुष्य पर आने वाले बहुत से भय तथा अनेक प्रकार के रोग और शोक आदि हर लेते हैं। इन सबसे जो शेष रह जाता है वही मनुष्य का जीवन है। इस जीवन की समाप्ति होने पर मनुष्य अत्यंत भयंकर मृत्यु को प्राप्त होता है। मृत्यु के बाद वे पुनः करोड़ों योनियों में जन्म ग्रहण करता है। कर्मों की गणना के अनुसार देह भेद से जो जीव का एक शरीर से वियोग होता है उसे मृत्यु नाम दिया गया है। वास्तव में उससे जीव का विनाश नहीं होता। मृत्यु के समय महान मोह को प्राप्त हुए जीव के मर्म स्थान जब विदीर्ण होने लगते हैं, उस दशा में उसे जो बड़ा भारी कष्ट भोगना पड़ता है उसकी संसार में कहीं उपमा नहीं है। जैसे सांप मेढक को निगल जाता है, उसी प्रकार मृत्यु जब मनुष्य को निगलने लगती है उस समय वे हाय तात, हाय मां, हाय कांति इत्यादि रूप से पुकारता हुआ अत्यंत दुखी होकर रोता है। भाई बंधुओं से साथ छूट रहा है, प्रेमी जन उसे चारों ओर से घेर कर खड़े हैं। वे सूखते हुए मुख से गरम गरम लंबी सांस खींचता है। चारपाई पर चारों ओर बार बार करवट बदलता है। पीड़ा से मोहित होकर बड़े वेग से इधर उधर हाथ फेंकता है। खाट से भूमि पर और भूमि से खाट पर तथा फिर भूमि पर आना चाहता है। उसके वस्त्र खुल गए हैं, लज्जा छूट चुकी है, विष्ठा और मूत्र से सना हुआ है। कंठ, ओष्ठ और तालु सूख जाने के कारण बार बार पानी मांगता है। अपने धन वैभव के लिए इस बात की चिंता करता है कि मेरे मर जाने पर ये किसके हाथ में पड़ेंगे। पुनः काल पास से खींचे जाने पर उसका गला घुरघुराने लगता है और पार्श्ववर्ती लोगों के देखते ही देखते मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जैसे तृण जलों का जल में बहाते हुए तिनके के अंत पहुंचकर जब दूसरा तिनका थाम लेती है तब पहले को छोड़ देती है, उसी प्रकार जीव एक देह से दूसरे देह में क्रमश प्रवेश करता है।
भावी शरीर में अंश प्रवेश करके पूर्व शरीर का त्याग करता है। विवेकी पुरुष के लिए किसी से कुछ मांगना मृत्यु से भी अधिक दुखदायी होता है। मृत्यु का दुख तो क्षण भर में समाप्त हो जाता है, परंतु याचना दुख का कभी अंत नहीं होता। मैंने तो इस समय ये अनुभव किया है कि मृत मनुष्य जीवित रहकर याचना करने वाले की अपेक्षा श्रेष्ठ है, क्योंकि अब फिर दूसरे किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकता। तृष्णा ही लघुता का कारण है। आदि में दुख है, मध्य में दुख है तथा अंत में भी दारुण दुख प्राप्त होता है। दुखों की ये परंपरा समस्त प्राणियों को स्वभावत प्राप्त होती है। क्षुधा को सब रोगों से महान रोग माना गया है। यह अन्न रूपी औषधि का लेप करने से कुछ क्षणों के लिए शांत हो जाती है। क्षुधा रूपी व्याधि की तीव्र वेदना संपूर्ण बल का उच्छेद करने वाली है। जैसे अन्य रोगों से लोग मरते हैं, उसी प्रकार क्षुधा से पीड़ित होने पर भी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। राजा को केवल ये अभिमान ही होता है कि मेरे घर में इतना वैभव शोभा पा रहा है। वास्तव में तो उनका सारा आभरण भार रूप है। समस्त आलेपन द्रव्य मल मात्र है। संपूर्ण संगीत राग प्रलाप मात्र है तथा नृत्य आदि भी पागलों की सी चेष्टा है। विचार दृष्टि से देखने पर इन राज्य भोगों के द्वारा राजाओं को सुख कहाँ मिलता है, क्योंकि वे लोग तो एक दूसरे को जीतने के लिए सदा ही चिंतित रहते हैं। प्राय राज्य लक्ष्मी के मत से उन्मत्त होने के कारण नहुष आदि महाराज स्वर्ग का साम्राज्य पाकर भी वहां से नीचे गिर गए हैं। राज लक्ष्मी अथवा धन ऐश्वर्य से भला कौन सुख पाता है। मनुष्य स्वर्ग लोक में जो पुण्य फल भोगते हैं वे अपने मूल धन को गवाकर ही भोगते हैं, क्योंकि वहां वे दूसरा नवीन कर्म नहीं कर सकते। यही स्वर्ग में अत्यंत भयंकर दोष है। जैसे वृक्ष की जड़ काट देने पर वे विवश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ता है, उसी प्रकार पुण्य रूपी मूल का क्षय हो जाने पर स्वर्गवासी जीव पुण्य पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। इस तरह विचार पूर्वक देखा जाए तो स्वर्ग में भी देवताओं को कोई सुख नहीं। नरक में गए हुए जीवों का दुख तो प्रसिद्ध ही है, उनका क्या वर्णन किया जाए। स्थावर योनि में पड़े हुए जीवों को भी बहुत दुख भोगने पड़ते हैं। दावानल से जलना, पाला पड़ने से गलना, धूप और हवा से सूखना, कुल्हाड़ी से काटा जाना, उनके छिलकों का उतारा जाना, प्रचंड आंधी के वेग से पत्तों, डालियों और फलों का गिराया जाना तथा हाथियों और अन्य जंगली जंतुओं द्वारा कुचला जाना आदि उनके लिए महान दुख है। अपने पुत्र की ऐसी बातें सुनकर इत्रा को बड़ा विस्मय हुआ। वे सोचने लगी, अहो, यदि मेरा पुत्र ऐसा दृढ़ निष्ठा वाला विद्वान है, तब तो संसार में जब इसकी ख्याति होगी उसमें मेरा भी महान यश फैलेगा। माता इस प्रकार की बातें सोच ही रही थी कि शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु उस अर्चा विग्रह से साक्षात प्रकट हो गए। वे उस द्विज पुत्र की बातों से अत्यंत प्रसन्न थे। भगवान की दिव्य कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान थी। वे अपनी प्रभा से संपूर्ण जगत को उद्भासित कर रहे थे। भगवान को देखते ही ऐत्रेय धरती पर दंड की भांति पड़ गए। उनके शरीर में रोमांच हो आया, नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे, वाणी गदगद हो गई। बुद्धिमान ऐत्रेय ने मस्तक पर अंजलि बांधकर भगवान का इस प्रकार स्तवन आरंभ किया। अब भगवान वासुदेव का हम ध्यान और नमस्कार करते हैं। आप ही प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा संघर्षण है, आपको नमस्कार है। आप केवल विज्ञान स्वरूप तथा परम आनंद मूर्ति हैं, आपको नमस्कार है। आप आत्माराम, शांत तथा आप समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं, ऋषिकेश हैं, सबसे महान तथा अनंत शक्तियों से संपन्न है, आपको नमस्कार है। मन सहित वाणी के थककर निवृत्त हो जाने पर जो एकमात्र अपनी कृपा से ही सुलभ होने वाले हैं, नाम और रूप से है चैतन्य घन ही जिनका स्वरूप है, वे सत्य और असत्य से परे विराजमान परमात्मा हम सबकी रक्षा करे। आप परम सत्य तथा निर्मल है। हम आपकी उपासना करते हैं, जो षड्विध ऐश्वर्य से युक्त परम पुरुष महानुभाव एवं समस्त महाविभूतियों के अधिपति हैं, उन भगवान को नमस्कार है। परमेश्वर आप सबसे उत्कृष्ट है। संपूर्ण भक्त समुदाय आपके युगल चरणार विंदों की बड़े लाड़ प्यार से सेवा करते हैं, आपको नमस्कार है। अग्नि आपका मुख है, पृथ्वी आपके दोनों चरण है, आकाश मस्तक है, चंद्रमा और सूर्य दोनों नेत्र है, संपूर्ण लोक आपका शरीर है तथा चारों दिशाएं आपकी चार भुजाएं हैं। भगवान आपको नमस्कार है। स्तुति करने योग्य परमात्मा, हे नाथ, इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसे प्रदेश नहीं जिनमें मेरा जन्म ना हुआ हो, जहाँ मेरी मृत्यु ना हुई हो। मैं समझता हूँ यदि मेरे माता पिताओं की गणना की जाए तो ये विशाल पृथ्वी परमाणुओं की स्थिति में पहुँच जाएगी। असंख्य जन्मों के मेरे माता पिताओं की गणना करने के लिए पृथ्वी के परमाणु बराबर टुकड़े करने पड़ेंगे। देवदेव, मेरे जो मित्र, शत्रु, अनुजीवी तथा भाई बंधु इस संसार में हो गए हैं,
उन सबकी गणना करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। नाथ, मैंने अपना मन बार बार आपके चरणों में समर्पित किया है, परंतु मेरा दुर्जय शत्रु काम अपने क्रोध आदि सहायकों के द्वारा उसे हठात अपने वश में कर लेता है। भगवान, अब आप ही बताइए, ऐसी दशा में मैं क्या करूं? सर्वव्यापी परमेश्वर, मैं बहुत ही पीड़ित हूँ। संसार रूपी गड्ढे में गिरे हुए इस दीन पर आप दया कीजिए। दुर्गति में पड़ा हुआ प्राणी भी महात्माओं के शरण में आ जाने पर कष्ट नहीं भोगता। रोगी मनुष्य को शरण देने वाला वैद्य है। महासागर में डूबे हुए मनुष्य का सहारा नौका है। बालक को आश्रय देने वाले माता और पिता है। परंतु भगवान, अत्यंत घोर संसार बंधन से दुखी हुए मनुष्य को शरण देने वाले केवल आप ही हैं। सर्वस्वरूप सर्वेश्वर, प्रसन्न होइए। आप ही सबके कारण है। पारमार्थिक सार तत्व भी आप ही हैं। महान दुख समूह से भरे हुए संसार रूपी गड्ढे से स्वयं हाथ पकड़कर मुझे निकालिए। हे अच्युत, हे उरुक्रम, ये संसार भूख और प्यास से, वात पित्त और कफ, इन तीन धातुओं से, सर्दी गर्मी आंधी और वर्षा से, आपस में ही एक दूसरे से तथा कभी तृप्त न होने वाले काम अग्नि तथा क्रोध अग्नि से बारंबार पीड़ित होता है। इसे इस दशा में देखकर मेरा मन बहुत दुखी हो रहा है। मैंने अपनी शक्ति के अनुसार संपूर्ण जगत को धारण करने वाले परमेश्वर भगवान आप वसुदेव का स्तवन किया है। इससे सबका कल्याण हो, संपूर्ण जगत के समस्त दोष नष्ट हो जाए। आज मेरे द्वारा जगत दाता वासुदेव की स्तुति हुई है। इससे इस पृथ्वी पर, अंतरिक्ष में, स्वर्गलोक में तथा रसातल में भी जो कोई भी प्राणी रहती हो, वे सिद्धि को प्राप्त हो। मेरे द्वारा स्तुति पाठ करते समय जो लोग इसको सुनते हैं, इस स्तोत्र का उच्चारण करते समय जो मुझे देखते हैं, वे देवता, असुर, मनुष्य तथा पशु पक्षी कोई भी क्यों न हो, सभी भगवान विष्णु के तत्व का ज्ञान प्राप्त करें। इनके सिवा जो गूंगे तथा अन्यान्य इंद्रियों से रहित हैं, जो देख सुन नहीं सकते, वे तथा पशु पक्षी कीड़े मकोड़े आदि भी आज भगवत ज्ञान के भागी हो जाए। संसार में दुखों का नाश हो जाए। समस्त प्रजा के हृदय से लोभ आदि दोष समुदाय निकल जाए। अपने में, अपने भाई और पुत्र में जैसा प्रेम और आत्मीयता का भाव होता है, सब लोगों का सबके प्रति वैसा ही भाव हो जाए। जो संसार रूपी रोग के चिकित्सक, संपूर्ण दोषों के निवारण में चतुर तथा परम आनंद की प्राप्ति के हेतुभूत है, वे भगवान विष्णु सबके हृदय में विराजमान हो, और ऐसा होने से सब लोगों के संसार बंधन शिथिल हो जाए। संपूर्ण विश्व को धारण करने वाले भगवान वासुदेव का स्मरण करने पर मन, वाणी और शरीर द्वारा आश्रित मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं। हे वासुदेव, मेरा उच्चारण करने पर अथवा भगवान विष्णु के भक्त की महिमा का कीर्तन करने पर अथवा श्रीहरि का स्मरण करने पर समस्त पापों का नाश हो जाता है। यदि ये सत्य है तो सत्य के प्रभाव से मेरा पाप नष्ट हो जाए। अखिलेश्वर, आपके चरणों में पड़े हुए मुझ सेवक पर आप ये सोचकर कृपा कीजिए कि ये बेचारा मूढ़ है, कुछ जानता नहीं, इसकी बुद्धि बहुत थोड़ी है, इसके द्वारा उद्यम भी बहुत कम हो पाता है। विषयों से इसका मन सदा क्लेश में पड़ा रहता है, इसलिए वे मुझ में नहीं लग पाता। देव, आपकी स्तुति करने में ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं। भगवान, आप प्रसन्न होइए। हे विष्णु, आप बड़े दयालु हैं, मुझ अनाथ पर कृपा कीजिए। हे अनंत, हे पाप हरि विष्णु, आप पुरुषोत्तम हैं, संसार सागर में डूबे हुए मुझ दीन का उद्धार कीजिए। ऐत्रेय की इस प्रकार स्तुति करने पर विशाल काय भगवान वासुदेव ने आनंद मगन होकर कहा, वत्स ऐत्रेय, मैं तुम्हारी भक्ति से और स्तुति से अति प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई मनवांछित वर मांग लो। ऐत्रेय ने कहा, नाथ, हे हरि, मेरा अभीष्ट वर तो यही है कि घोर संसार सागर में डूबते हुए मुझ असहाय के लिए आप कर्णधार हो जाए। भगवान वासुदेव बोले, बस तुम तो संसार सागर से मुक्त ही हो, जो सदा इस स्तोत्र से गुप्त क्षेत्र में स्थित हुए मुझ वासुदेव का स्तवन करेगा, उसके संपूर्ण पापों का नाश हो जाएगा। अतः ये अघनाशय नाम से विख्यात होगा। जो एकादशी का उपवास करके मेरे आगे स्तोत्र का पाठ करेगा, विशुद्ध चित्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। जैसे सब क्षेत्रों में ये गुप्त क्षेत्र मुझे अधिक प्रिय है, उसी प्रकार सब स्तोत्रों में ये स्तोत्र मुझे विशेष प्रिय है। जिन प्राणियों के उद्देश्य से महात्मा पुरुष इस स्तोत्र का जप करते हैं, वे सब प्राणी मेरी कृपा से शांति, ऐश्वर्य तथा उत्तम बुद्धि प्राप्त करेंगे। बेटा, तुम श्रद्धा पूर्वक वैदिक धर्मों का आचरण करो। उन्हें निष्काम भाव से मुझे समर्पित कर देने पर उनके द्वारा तुम्हें बंधन प्राप्त नहीं होगा।
पत्नी का पानी ग्रहण करके तुम यज्ञ द्वारा भगवान की आराधना करो और अपनी माता की प्रसन्नता बढ़ाओ। मुझ में तीव्र ध्यान करने से निस्संदेह तुम मुझे ही प्राप्त होगे। बुद्धि, मन, अहंकार, 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय, ये 13 ग्रह हैं। बोधव्य, मंतव्य, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, वचन, आदान, कर्म, गमन, मलोत्सर्ग और रति जनित आनंद, ये 13 महाग्रह हैं। बेटा, अपने बुद्धि और शुद्ध ग्रहों के द्वारा मेरा ध्यान करते हुए पूर्वोक्त महाग्रहों को शुद्ध रूप में ग्रहण करो, भगवत प्रसाद मानकर स्वीकार करो। ऐसा करने से तुम मोक्ष प्राप्त कर लोगे। वीर, इस प्रकार भगवत दर्पण बुद्धि से कर्म करने पर तुम नैष्कर्म्य भाव को प्राप्त हो जाओगे। ठीक उसी तरह जैसे चतुर स्वर्ण का रस संबंधी तांबे को स्वर्ण के रूप में उपलब्ध करता है, वर्ण आश्रमोचित आचार वाला पुरुष भी यदि अपने सब कर्म मुझे समर्पित करके स्वयं मेरे ध्यान में संलग्न हो जाता है तो उसे भी यहाँ मोक्ष दुर्लभ नहीं है। इसलिए मेरे बताए अनुसार बर्ताव करते हुए नियम परायण होकर तुम आनंद पूर्वक रहो। अपनी 7 पीढ़ियों का उद्धार करके फिर मुझ में लीन हो जाओगे। यद्यपि वेदों का अध्ययन तुमने नहीं किया है तो भी संपूर्ण वेद तुम्हारी बुद्धि में स्वयं प्रतिभाषित हो जाएंगे। अब यहाँ से कोटि तीर्थ में जहाँ हरि मेधा का यज्ञ हो रहा है वहाँ जाओ। वहाँ तुम्हारी माता का संपूर्ण मनोरथ सफल हो जाएगा। यूं कहकर भगवान विष्णु पुनः वासुदेव विग्रह में ही प्रवेश करके उस समय ऐत्रेय की माता और ऐत्रेय दोनों एकटक दृष्टि से भगवान की ओर देख रहे थे। तत्पश्चात वासुदेव विग्रह को नमस्कार करके विस्मय और आनंद में निमग्न हुए ऐत्रेय ने अपनी माता से कहा, माँ, मैं पूर्व जन्म में शूद्र था। एक दिन सांसारिक दोषों से भयभीत हो एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण की शरण में गया। वे बड़े दयालु थे। उन्होंने मुझे 12 अक्षर मंत्र का उपदेश किया और कहा, सदा इस मंत्र का जप किया करो। उनकी आज्ञा के अनुसार मैं निरंतर उस मंत्र का जप करने लगा। उस जप के प्रभाव से तुम्हारे गर्भ से मेरा जन्म हुआ। मुझे पूर्व जन्म की स्मृति हुई। भगवान विष्णु के प्रति मेरे मन में भक्ति का उदय हुआ और इस तीर्थ में सर्वदा निवास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माता से ऐसा कहकर ऐत्रेय यज्ञ में गए और वहाँ ये श्लोक बोले, जिनकी बुद्धि कहीं कुंठित नहीं होती तथा जिनकी माया से मोहचित होकर हम लोग कर्मों के समुद्र में भटक रहे हैं, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। इस श्लोक का आशय बहुत गंभीर है। हरिमेधा आदि ब्राह्मणों ने जब इसे सुना तब आसन और पूजा आदि के द्वारा ऐत्रेय का बहुत सत्कार किया। तत्पश्चात ऐत्रेय ने अपनी विद्या से उन वेदार्थ निपुण ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। फिर सबने उन्हें दक्षिणा दी। हरिमेधा ने ऐत्रेय को अपनी पुत्री भी दे दी। धन और पत्नी को ग्रहण करके ऐत्रेय अपने घर आए। उन्होंने माता को आनंदित किया और अनेकों निर्मल पुत्रों को जन्म दिया। ऐत्रेय सदा द्वादशी व्रत का पालन करते हैं। वह अनेक यज्ञों द्वारा भगवान का यजन करके निरंतर वासुदेव का ध्यान किया करते थे। इसे देह त्याग के पश्चात उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। ऐसी महिमा वाले भगवान वासुदेव यहाँ स्वयं विराजमान है। जो इनकी पूजा अर्चना और स्तुति करता है उसका सब पुण्य अक्षय माना गया है। तो सब प्रेम से बोलो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।